नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि राजस्थान, जहां पर एक टाइम में पानी की इतनी बड़ी किल्लत थी, आज राजस्थान की बाड़मेर में सबसे बड़ी ऑयल मेगा रिफाइनरीज यहां पर स्टार्ट होने वाली है। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, रिसेंटली कैबिनेट की तरफ से अप्रॉक्स 80,000 करोड़ की लागत में जो HPCL का राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, इसे अब यहां पर अप्रूवल दे दिया गया है। आपको पहले बता दें कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी जो लिमिटेड है, जो अपने आप में एक जॉइंट वेंचर है, जहां पर HPCL के साथ में मींस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, दोनों का यह जॉइंट वेंचर है, जिसके तहत में राजस्थान की बाड़मेर में एक मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ से हर साल 9 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑयल को रिफाइन किया जाएगा, जिसमें पेट्रोल से लेकर जो डीजल है, जो एविएशन फ्यूल है, ये तमाम चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी। इसके साथ साथ ये जो रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी सम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है, जहां पर 2.4 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम पेट्रोकेमिकल के भी प्रोडक्शन होंगे। और आप देख पाएंगे किस तरीके से दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं इस पर आज के टाइम में आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। इवन की यूएस का जो रॉयटर्स है, ये भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस ये करने वाले कि जो प्रोजेक्ट 2013 में स्टार्ट हुआ, फिर इसके बीच में कोविड-19 आया, लेकिन जो इस प्रोजेक्ट की लागत है, जो शुरुआत में अप्रॉक्स ये हाफ था, इसे यहाँ पर डबल क्यों किया गया और क्यों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि राजस्थान के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। तो पहले बात करते शुरुआत से। एक्चुअली हुआ ये है कि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, इन्होंने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के जो रिवाइज प्रोजेक्ट है, इन्हें यहाँ पर अब अप्रूव कर दिया गया है। इसकी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है, ये 79,459 करोड़ है। जब ये स्टार्ट किया गया था, आज से करीब 12 से 13 साल पहले, तब इस प्रोजेक्ट की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, ये अप्रॉक्स 43,000 करोड़ की थी, लेकिन अब ये बढ़कर अप्रॉक्स 80,000 करोड़ की हो चुकी है। मींस यहाँ पर 84% का इजाफा देखने को मिल रहा है। खैर, इस प्रोजेक्ट में ये कहा जा रहा है कि राजस्थान का जो बाड़मेर बेसिन है, अगर आप मैप में देखें तो ये आपको जस्ट यहाँ देखने को मिलेगा। इसे अब थोड़ा जूम करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ थार डेजर्ट है, यहाँ अरावली माउंटेन है, और अरावली माउंटेन के जस्ट आपको वेस्ट साइड में यहाँ आपको देखने को मिलेगा बाड़मेर बेसिन। और इसी बाड़मेर बेसिन में HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से एक जॉइंट वेंचर के जरिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इस प्रोजेक्ट के तहत में एक मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेटअप किया गया है। वैसे आपको बता दें कि ये जो जॉइंट वेंचर है, इसमें HPCL के 74% स्टेक है और राजस्थान गवर्नमेंट की यहाँ पर 26% है, जिसमें हाल ही में HPCL की तरफ से अप्रॉक्स 9,000 जो करोड़ है, ये एडिशनल यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए। तो टोटल यहाँ पर HPCL के जो इक्विटी है, ये अब बढ़कर 19,600 करोड़ अब हो चुके हैं। और रही बात कॉस्ट की बढ़ने की, तो कहा यह जा रहा है कि 2013 में स्टार्ट किया गया ये जो प्रोजेक्ट है, तब से लेकर अब तक अप्रॉक्स 12 से 13 साल हो चुके हैं। तो इस बीच में जो मटेरियल है, चाहे स्टील हो या फिर कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल है, इनके प्राइस भी बढ़े हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा कि ये ओनली रिफाइनरी नहीं है, ये रिफाइनरी सम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, तो इसे ऐड करने का भी जो खर्चा है यहाँ पर ऐड किया गया है। अपग्रेड से लेकर जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है, इस कारण भी यहाँ पर खर्च बढ़े हैं। और कोविड-19 के कारण जो डिसरप्शन हुआ था, ये भी वन ऑफ द रीजन यहाँ पर है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने भी ये कहा है कि राजस्थान के लिए गेम चेंजर होने वाला है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस रिफाइनरी में जो इसकी यहाँ पर कैपेसिटी रहने वाली है, ये 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम इसके आसपास से रहने वाली है। अगर बैरल में बात करें तो हर दिन 1,80,000 बैरल क्रूड ऑयल पर डे यहाँ पर रिफाइन किया जाएगा, जिसमें पेट्रोल जो है ये हर साल 1 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ये रिफाइन किए जाएंगे। उसी तरीके से जो डीजल है, ये 4 MMTPA ये इतना किया जाएगा। इसके बाद में LPG एविएशन फ्यूल, जो बेसिकली हम लोग फ्लाइट में यूज करते हैं। और इसके बाद अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर यह भी कहा कि इस रिफाइनरी में बाड़मेर बेसिन में जो यहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स है, ये तो रिफाइन होंगी, इसके साथ साथ जो बाहर से कच्चा तेल आता है, इसे भी यहाँ पर रिफाइन किया जाएगा। आपको पहले ये बता दें कि जो राजस्थान का बाड़मेर बेसिन है, जो अपने आप में एक ऑनशोर बेसिन है, और ऑनशोर बेसिन के मामले में जो बाड़मेर बेसिन है, यहाँ पर 25% पूरी भारत का ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलता है। वैसे इसके अलावा आसाम में भी ऑनशोर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स है वो राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर है, इसे तो यहाँ पर रिफाइन किया ही जाएगा, लेकिन जो कच्चा तेल बाहर से आता है, जैसे कि रशिया का जो उरल ऑयल है, या फिर जो वेस्ट एशिया है, यहाँ से जो हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल खरीदते हैं, अगर इसे यहाँ पर रिफाइन करना है तो ये भी यहाँ पर रिफाइन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि राजस्थान की बाड़मेर तक बाहर का जो कच्चा तेल ये कैसे पहुंचाया जाएगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है,
इसके जरिए बाड़मेर तक कच्चा तेल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि मुंद्रा से लेकर जो पालनपुर है और पालनपुर से लेकर जो बाड़मेर है, जिसे यहाँ पर पाइपलाइन से कनेक्ट किया गया, तो इस पाइपलाइन के जरिए मुंद्रा से बाड़मेर यहाँ पर कच्चा तेल ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वैसे आपको ये भी इन्फॉर्म कर दे कि आज के टाइम में जो मुंद्रा पोर्ट है, यहाँ से पाइपलाइन चाहे वडोदरा की बात करें, जोधपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, या फिर हरियाणा का रेवाड़ी हो या फिर हरियाणा का पानीपत हो, क्योंकि पानीपत को लेकर 2022-23 के टाइम में ही 9,000 करोड़ की लागत में मुंद्रा से लेकर जो पानीपत है यहाँ पर पाइपलाइन बिछाए गए थे, जो करीब करीब 1,107 किलोमीटर के थे। लेकिन राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में जो पचपदर रिफाइनरी है, जो कि अपने आप में एक मॉडर्न रिफाइनरी है, इसकी खास बात यहाँ पर यह है कि जो भी रिफाइनरीज आज के टाइम में बनाए जा रहे हैं, इन सब में पेट्रोकेमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसे भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। और खासकर इस रिफाइनरी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि जितने भी मेजर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे पॉलीप्रोपाइलिन हो, जिसका यूज बेसिकली पैकेजिंग से लेकर जो ऑटोमोबाइल्स हैं वहां पर देखने को मिलता है, या फिर HDPE हो, जिसका बेसिकली यूज पाइप्स और कंटेनर्स में होता है, या फिर LLDP हो, जिसका यूज प्लास्टिक फिल्म्स में देखने को मिलता है, या फिर एरोमेटिक्स जैसे कि बेंजीन या फिर जो टोलिन होते हैं, जिसका यूज केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिलता है। इन तमाम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को राजस्थान की रिफाइनरी में ही यहाँ बनाए जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, जो इसके मार्जिन होते हैं ये काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन वही फ्यूल्स की बात करें तो इसके मार्जिन काफी कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स को गेम चेंजर कहा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम में भारत 4th पोजीशन में है कच्चे तेल को रिफाइन करने के मामले में। वैसे रशिया और भारत के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। भारत जहां आज के टाइम में 258 से लेकर 260 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम कच्चे तेल को रिफाइन करता है, इसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि भारत 2030 तक में ये जो नंबर है ये 500 मिलियन मेट्रिक टन तक ये पहुंचाने की है, जिसमें आगे आने वाले टाइम में और भी इस तरह के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगे, चाहे वेस्ट एशिया रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो या फिर जामनगर रिफाइनरी जो कॉम्प्लेक्स है इसे एक्सपेंड करना हो। ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब ये ग्लोबल रिफाइनर के मामले में तीसरे पोजीशन पर आ जाए, क्योंकि जैसे कि हमने पहले कहा कि रशिया आज के टाइम में 3rd पोजीशन में है और भारत और रशिया के बीच में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। और रिसेंटली रशिया को लेकर यह भी अपडेट सुनने को मिला था, और रिसेंटली रशिया को लेकर पिछले मंथ मार्च की बात करें जब ये अपडेट निकल के आ रहा था कि यूक्रेन की तरफ से रशियन ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर में काफी ज्यादा स्ट्राइक किया गया है, जिसमें जो कृषि रिफाइनरीज हैं उसे टारगेट किया गया था। और इसी बीच में ये भी अपडेट आया कि रशिया आज के टाइम में जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करता है इसे भी 4 मंथ के लिए यहाँ पर बैन कर दिया है। फिर जहां आज के टाइम में वेस्ट एशिया में ईरान, US, इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पिछले 1 मंथ से जिस तरीके से यहाँ पे इसे चोक कर रखा गया है, ईरान की तरफ से कतर हो या फिर कुवैत हो या फिर बहरीन हो, यहाँ पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। इससे हमारे जो LNG के इंपोर्ट है ये इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम में इस तरह के जो अपडेट है ये थोड़ा बहुत सुकून जरूर देता है। और रही बात इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो इसके जरिए कहा यह जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान में 25,000 वर्कर्स को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। डायरेक्ट जॉब से लेकर जो इनडायरेक्ट जॉब्स है ये अप्रॉक्स 55,000 के आसपास में यहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा कि जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है इसे इंटीग्रेट करने के बाद में बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इमर्ज होके आएंगे, चाहे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हो, सिंथेटिक फाइबर प्लांट्स हो, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो या फिर कंज्यूमर गुड्स फैक्ट्रीज हो। और ये सब कुछ कहाँ देखने मिल रहा है? राजस्थान में। इसीलिए तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये राजस्थान के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इससे राजस्थान की जो इकोनॉमी है ये बूस्ट होने वाली है, जो टैक्स रेवेन्यू है ये बढ़ने वाला है, इंडस्ट्री और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर और भी इंप्रूव होगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ने वाला है। और 21 अप्रैल के दिन में PM मोदी इस 80,000 करोड़ की लागत में जो पचपदर रिफाइनरी यहाँ पर बनाया गया है इसे यहाँ पर इनॉग्रेट भी करने वाले हैं। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि राजस्थान का जो कोर मेगा जो रिफाइनरी है ये कब तक ऑपरेशनल में आ जाएगा। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि 2027 तक में ये जो रिफाइनरीज है जिनका कंस्ट्रक्शन 2013 से हो रहा है, अब फाइनली 12 से 13 साल के बाद में ये ऑपरेशनल में आने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।